जब विलीन हुए थे तब बाकायदा सनी देओल जो हैं उन्होंने मुखाग्नि दी है धर्मेंद्र पाजी को। शोले हो, यकीन हो, सीता गीता हो, यादों की बारात हो, ये वो तमाम फिल्में हैं। मतलब ये तो कुछ है जो मैं याद कर पा रही हूँ, लेकिन सब बताते हैं कि प्रसिद्धि के बावजूद धर्मेंद्र वो फगवाड़ा से ताल्लुक़ रखते थे। उस पिंड से उनका नाता जो है वो कम नहीं हुआ था। एक बड़ा सा फार्म हाउस उन्होंने बनाया था, जब फुर्सत मिलती थी वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। स्कूल के दिनों को बहुत याद किया करते थे, अपने टीचर को नाम से। मतलब सोचिए आप, 89 साल का शख्स, और आज भी एक एक टीचर को वो नाम से जानते थे। एक पुराना वहाँ पे पैराडाइज थिएटर था। अक्सर लोग कहते हैं कि धर्मेंद्र पाजी वक्त मिलता था और जवानी में, जब वो मतलब बचपने में पैराडाइज थिएटर चले जाते थे, और कई बार वो इस बात पर नाराज़गी भी जाहिर करते थे कि कैसे सारी चीज़ें बदल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले जो पोस्ट किया है वो आपके सामने है। देखिए, धर्मेंद्र जी का निधन भारतीय सिनेमा के एक युग का अंत है। वो एक महान फिल्म व्यक्तित्व थे, एक ऐसे अद्भुत अभिनेता जिन्होंने हर भूमिका में गहराई और आकर्षण को भर दिया था। अविस्मरणीय धर्मेंद्र की वो शख्सियत जिसके बारे में प्रधानमंत्री लिख रहे हैं। धर्मेंद्र जी को उनकी सादगी, विनम्रता और उनकी गर्मजोशी के लिए उतना ही प्यार मिला जितना उन्हें स्क्रीन पर उनके किरदार के लिए, उनके रोल्स के लिए मिला। ये हेमा मालिनी को आप देख रहे हैं, ये सलमान खान को आप देख रहे हैं, तमाम बड़ी हस्तियां आज उनके अंतिम संस्कार के मौके पर पहुंची हैं। ये सारी तस्वीरें उसी विले पार्ले क्रिमेशन ग्राउंड की है जहां पर ये तमाम हस्तियां पहुंच रही है। योगी आदित्यनाथ ने अब से कुछ देर पहले एक्स पर पोस्ट किया है। लोकप्रिय फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र जी का निधन अत्यंत दुखद और कला व फिल्म जगत की अपूर्णीय क्षति है। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को सद्गति तथा शोकाकुल परिजनों एवं उनके प्रशंसकों को ये अतः दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति। और ऐसे बहुत से इस वक्त जो है बड़े हस्तियां हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हस्तियां हों, चाहे वो बिजनेस फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाली हस्तियां हों, चाहे वो सोशल स्ट्रैटा की, मतलब किसी भी स्ट्रैटा से ताल्लुक़ रखने वाली लोग हों, आज धर्मेंद्र को गमज़दा होकर अलविदा ही मैन कह रहे हैं। धर्मेंद्र की जो सबसे बड़ी खासियत थी कि वो जो पहली दफ़ा स्क्रीन पर आए थे और जो आखिरी अपीयरेंस था उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं था। हाँ, चेहरे पर झुर्रियाँ ज़रूर बदली थी, लेकिन जो मन था, जो दिल था, वो ही मैन था, लोग ये कहते हैं। अपने बच्चों की परवरिश पर उन्हें बहुत फ़ख्र था, और उनके मतलब जो सारे फर्जंद थे वो उनकी एक आवाज़ में उठते और बैठते थे, लोग ये बताते हैं। सनी देओल, बॉबी देओल, ईशा देओल, करण देओल, अमिताभ बच्चन इस वक्त जो है, देखिए आप स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं, जब वहाँ पर वो धर्मेंद्र से एक अंतिम मुलाकात। हालांकि इस बार जो जयवीरू की मुलाकात हुई होगी उसने बहुत दुखी किया होगा अमिताभ बच्चन को, लेकिन नियति इसी को कहते हैं। बहुत लंबे अरसे से उनकी तबीयत ख़राब चल रही थी, लेकिन इतना बुज़ुर्ग होने के बावजूद इवेंट्स में वो अक्सर देखे जाते थे, और जब भी उनसे राब्ता लोगों का होता था या बातचीत होती थी या इंटरव्यूज़ आपने उनके आखिर के देखे होंगे, तो लोग ये कहते हैं कि वो बहुत मस्ती किया करते थे, बहुत मस्त मौला किस्म के इंसान थे। किसी चीज़ की वो जिसे कहते हैं ना कि एकदम बस बेलौस से अपनी बातों को रखा करते थे। हर मसले पर उनका एक ओपिनियन होता था और उस ओपिनियन को वो बहुत स्ट्रांगली रखा करते थे। लेकिन आज जब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, एक युग का अंत हो चुका है और जय का वीरू
हमारे बीच नहीं रहा है। धर्मेंद्र के निधन की जब जानकारी लोगों को मिली तो जो पहली चीज़ लोग ये कह रहे थे कि इससे पहले जब खबर आई थी सब बड़े दुखद घटना इससे बता रहे थे, कई लोगों ने पोस्ट भी कर दिया था। और मीडिया में जब ये खबर आई थी तब आप जानते हैं कि हमें सूचना मिलती है बहुत करीबियों से, वो हमें बताते हैं। और जो वो सूचना है, शर्मिला टैगोर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जानी मानी अभिनेता हैं। शर्मिला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप आज की तारीख में धर्मेंद्र साहब को कैसे याद करेंगी? कोई ऐसा किस्सा जो आज की तारीख में आपको याद आता है मैम? धर्म जी वॉज अ वंडरफुल पर्सन। एक किस्सा नहीं, काफी किस्सा याद है जी। अभी एक वक्त हम शूटिंग कर रहे थे, उस वक्त हम डबल शिफ्ट करते थे, तो 7 to 2, 2 to 10, और मुझे कोलकाता जाना था टेस्ट मैच देखने के लिए। अच्छा। दूसरे दिन। हाँ। तो 10 बजे तक शूटिंग कंप्लीट नहीं हो पाई। वी वर शूटिंग छलकाए जाम फॉर मेरे हमदम मेरे दोस्त, दैट फिल्म। हाँ। और फिर मैंने रिक्वेस्ट किया धर्म जी से, जब भी आप प्लीज एक्सटेंड कर दोगे ताकि गाना भी खत्म हो जाए। हाँ। और मैं कोलकाता जा सकूं, क्योंकि ऐसे इनकम्प्लीट गाना छोड़ के मैं नहीं जाना चाहती हूँ। तो ही वॉज सो गुड। वो उन्होंने कुछ 6 बजे तक 7 बजे तक सुबह तक हमने काम की और वो गाना कंप्लीट हो गया। एंड देन आई वेंट स्ट्रेट टू द एयरपोर्ट एंड कॉट माई फ्लाइट। तो who else would have done this? आप बताइए। इस किस्म की जेनरॉसिटी और कोऑपरेटिवनेस, कोऑपरेशन जो उन्होंने किया कि मुझे तो आई वॉज so moved. I don't think any other. So like this काफी इंसिडेंट्स है। एंड हमने उनके साथ 7 फिल्म किया है, अनुपमा, सत्यकाम, चुपके चुपके, and they were all appreciated. And चुपके चुपके तो he was so good. I think he should have got the national award. मगर उस वक्त वो कॉमेडी को लोग नहीं समझते थे, you know, sort of नेशनल अवार्ड के लिए नहीं सोचते थे, और सीरियस फिल्म्स वर कंसिडर्ड। तो आई विल रियली मिस हिम, क्योंकि ही इज अ फेलो सैजिटेरियन। 8 December is our birthday. अच्छा। Yes, I also. He was 10 years older, but I am also 8 December, and Dharamji was also 8 December. तो ऐसा कभी हुआ शर्मिला मैम कि आप लोगों ने साथ में सेलिब्रेट किया हो या? नहीं, ऐसा कभी नहीं। हाँ, जैसे शूटिंग के वक्त अब नहीं, ऐसा नहीं हुआ, मौका नहीं मिला। मगर आई यूज्ड टू विश हिम ऑलवेज ऑन हिज बर्थडे, एंड आई विल रियली मिस हिम। आपको ऐसा कोई पल याद आता है? आपने कहा 7 फिल्में की है मैम, तो ऐसा कोई पल जब आप बहुत नर्वस हुई हो, क्योंकि धर्मेंद्र बीइंग धर्मेंद्र, या फिर वो आपको इतना कंफर्टेबल फील करवा देते? नहीं, धर्मेंद्र उस वक्त देवर के टाइम पे ही वाज़न्ट धर्मेंद्र एज सच। He was also very new and he was just beginning. तो उस वक्त से मैं जानती हूँ ना उनको। जी, तो he was never really like that. मगर स्टेव सत्यकाम की शूटिंग में we were shooting in घाटशिला in the evening. शाम को काफी देर हो गए थे और बहुत क्राउड इकट्ठा हो गए थे। तो वहाँ पे वो क्राउड थोड़ा सा हॉस्टाइल बन गए थे। अच्छा। You know? तो वहां से निकलना बहुत मुश्किल हो गया था। तो धर्म जी ने बहुत आराम से मुझे प्रोटेक्ट करके वहां से हम लोग भाग सके। क्योंकि थोड़ा सा स्टोन थ्रोइंग भी हो गया था। तो क्राउड हैड बिकम वेरी अनरूली। तो धर्म जी वाज लाइक विद द रेस्ट ऑफ द यूनिट, बट वो भी बहुत मदद की सबको। मतलब वो सिर्फ रील में ही नहीं, रियल लाइफ में भी ही मैन थे। बिल्कुल ही मैन के अलावा द वे ही हैज लुक्ड आफ्टर सबका ख्याल रखना, फैमिली, फ्रेंड्स, और अगर कोई भी उनके पास कुछ मांगने जाते थे तो खाली हाथ नहीं वापस नहीं आते थे। ही वाज अ वेरी जेनरस एंड अ वेरी हेल्पफुल पर्सन। शर्मिला मैम, वो बहुत मजाकिया थे या बहुत स्ट्रॉन्ग किरदार था? हाउ विल यू डिस्क्राइब हिज पर्सनालिटी? On the stage he was very normal. I mean, neither laughing too much or not chatting too much, but very cooperative and हंसमुख, always in a good mood. कभी नहीं देखा कि उनको सल करते हुए या
अनकोऑपरेटिव एटीट्यूड, ऐसा बिल्कुल नहीं थे। बहुत जब तक मैंने काम किया तो मुझे तो बहुत पसंद थे। ही वॉज अ वंडरफुल को एक्टर। शर्मिला मैम, थैंक यू सो मच हमसे बातचीत करने के लिए और ये सारी यादें जो हैं वो ताज़ा करने के लिए। तो शर्मिला टैगोर देखिए बता रही हैं कि 10 साल ही बड़े थे, लेकिन हम तो दोनों सैजिटेरियस से, 8 दिसंबर उनका जन्मदिन, 8 दिसंबर मेरा जन्मदिन, लेकिन हाँ हम साथ कभी इस चीज़ को सेलिब्रेट नहीं कर पाए, लेकिन बहुत ही शानदार इंसान थे। और वो उस तरह के इंसान थे कि जो जिसे कहते हैं एकदम कंप्लीटली बैलेंस्ड, मतलब ना ज़्यादा मजाकिया ना ज़्यादा गुस्सैल। जावेद अख्तर साहब को सुनिए, आप वो कह रहे हैं कि आप उनसे लिबर्टी नहीं ले सकते थे, लेकिन वो बहुत सॉफ्ट इंसान भी थे, दिल के बहुत नाजुक इंसान थे। और इस तरीके की शख्सियत ज़िंदगी में आपका अगर राब्ता हो, ये आप खुश नसीब हैं, ऐसा बहुत कम होता है। तो आप समझिए इस बात को कि धर्मेंद्र पाजी जब हमारे बीच में नहीं है, अक्सर ये होता है कि जब इंसान नहीं रहता है तब हम उनकी सारी खूबसूरती, सारी अच्छी चीज़ों को याद करते हैं, लेकिन धर्मेंद्र पाजी वो शख्सियत है जिनको जब जब पर्दे पर आए तब भी दिल से दुआ ले गए, और आज जब वो हमारे बीच में नहीं है और पंच तत्व में विलीन हो गए हैं तब भी हर एक शख्स उनसे रिलेट कर पा रहा है और उनके बारे में जो भी बता रहा है। मतलब सब ने ये कहा कि इतने कोऑपरेटिव इंसान थे कि कई बार आदमी चाहता है कि भाई सुपरस्टार है और क्या पता हमारे साथ कोऑपरेट करें ना करें, क्योंकि सेट पर आपने सुना होगा, पढ़ी होंगी सारी खबरें और किस्से और कहानियाँ, जहाँ पर ये होता है कि हीरो जो होता है, वो मेन लीड जो होता है, वो अपने हिसाब से आता है, अपने हिसाब से काम करता है, नहीं करता है। अक्सर हमने सुना है, मैं कह रही हूँ सबके साथ ऐसा नहीं है पर अक्सर सुना है। लेकिन धर्मेंद्र पाजी के लिए क्या कह रहे हैं लोग, उनके साथ काम करने वाले तमाम ये चेहरे, ये सारे एक्टर एक्ट्रेसेस, कि जब वो तकलीफ़ में होते थे, कोई बहुत पर्सनल काम आ जाता और वो कहते हैं कि सर आप थोड़ा क्या बढ़ा देंगे इस चीज़ को, या फिर क्या आज के दिन ही शूटिंग ख़त्म कर लें, या आप थोड़ा जल्दी आ जाएंगे क्या, या थोड़ा लेट तक हो सकती है शूटिंग, बग़ैर माथे पर किसी शिकन के वो हामी भर देते थे कि ठीक है, क्योंकि सामने वाले को परेशानी हो रही है। और ये किरदार और इस तरीके की शख्सियत आपको विरले ही मिलती हैं। और न्यूज़ 18 इंडिया से तमाम एक्टर एक्ट्रेस जो अभी जुड़ रहे हैं वो कमोबेश यही बात कर रहे हैं, आपने इस बात को देखा और सुना होगा। लेकिन इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि विले पार्ले में वो पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं। अक्सर हमने देखा है कि जब इतनी बड़ी हस्ती का इंतकाल होता है या निधन होता है तो ज़रूर उनकी एक अंतिम यात्रा निकलती है, लेकिन यहाँ धर्मेंद्र पाजी की अंतिम यात्रा नहीं निकली। घर पर उनके एम्बुलेंस पहुँची, बहुत ही साइलेंट तरीके से परिवार वालों ने विले पार्ले में उनका अंतिम संस्कार कर लिया। जो बहुत करीबी लोग थे उनको ज़रूर मैसेज और कॉल गए, लेकिन बाकी सब जैसे जैसे खबर मिली वहाँ विले पार्ले पहुँचे और उनको अंतिम विदाई दी है। हमारे साथ सारे लोग एक एक करके जुड़ रहे हैं, लेकिन इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट आपके सामने है, जहाँ पर उन्होंने ये अंग्रेज़ी में लिखा है, जो हिंदी है उसमें शब्दशः वो ये कह रहे हैं कि धर्मेंद्र जी का निधन भारतीय सिनेमा के एक युग का अंत है। वो एक महान फिल्म व्यक्तित्व थे, एक ऐसे अद्भुत अभिनेता जिन्होंने हर भूमिका में गहराई और आकर्षण भर दिया। उन्होंने जिस तरह अलग अलग किरदार निभाए वो करोड़ों दिलों तक पहुंचा है। धर्मेंद्र जी को उनकी सादगी, विनम्रता, उनकी गर्मजोशी के लिए भी उतना ही प्यार मिला। इस दुखद घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार, मित्रों और उनके असंख्य प्रशंसकों के साथ है। ओम शांति। रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी कुछ कह रहे हैं इसी मसले पर, सुनते हैं। धर्मेंद्र ऐसे अभिनेता थे, वो केवल अच्छे अभिनेता नहीं थे, अच्छे इंसान भी थे। बहुत सीधे और भोला उनका स्वभाव था। मेरा उनका बड़ा व्यक्तिगत परिचय था और उनका एक उम्दा दिल था, और विशेष रूप से देश की मिट्टी के साथ, किसानों के साथ उनकी बहुत बड़ी कटिबद्धता थी। उनकी जो फिल्में हैं जिसमें उन्होंने अभिनय किया है वो मुझे लगता है कि लोग कभी भूल नहीं सकेंगे। इतना अच्छा कार्य उन्होंने किया है, और निश्चित रूप से उनके जाने से हमारे चित्रपट सृष्टि का बड़ा नुकसान भी हुआ है। भगवान उनके आत्मा को शांति दे।
यही मैं ईश्वर चरण प्रार्थना करता हूँ। तो मैं अभी धर्मेंद्र जी के बारे में कई और चीज़ों को पढ़ रही थी और इसमें ये पता चला है कि उनके जो पिता थे वो हेडमास्टर थे, प्रधान अध्यापक थे एक गांव के स्कूल के, और वो बड़े स्ट्रिक्ट किस्म के थे। लेकिन धर्मेंद्र जी उनसे बच कर फिल्म में देखने जाया करते थे, और ये किसी को नहीं पता था कि धर्मेंद्र उपाधि जो हैं वो एक समय ऐसा आएगा जब धर्मेंद्र उपाधि के अलावा इंडस्ट्री में कोई ऐसा नाम नहीं है जिसको देखा या सुना जाएगा। और धर्मेंद्र उपाधि के बारे में जो सबसे ज़्यादा चर्चित फिल्म जो है वो शोले हैं। हालांकि बहुत सी ऐसी फिल्में हैं, लोग हो सकता है मुझसे डिसएग्री करें, जैसे अभी शर्मिला जी बता रही थी चुपके चुपके, वन ऑफ द बेस्ट मूवीज़ दैट ही हैज़ एक्टेड इन, कॉमेडी थी वो, और उसमें आप धर्मेंद्र उपाधि के किरदार को अगर देखेंगे तो वो शुद्ध हिंदी में एक ड्राइवर बने हुए हैं और शुद्ध हिंदी में उनको वार्तालाप करनी है, और बहुत ही शानदार एकदम जिसे कहते हैं मज़ेदार फिल्म है, जिसे आप देखोगे तो सिर्फ़ और सिर्फ आप मुस्कुराहट के साथ उस फिल्म का अंत होगा। बीच में कई ऐसे मौके पड़ते हैं जब आंखें नम होती है, लेकिन जो शुरुआत थी उनकी, वो शुरुआत 1960 में हुई, दिल भी तेरा हम भी तेरे, उस फिल्म से उन्होंने शुरुआत की। फिर 1961 में फिल्म बॉयफ्रेंड में एक महिला उनके कहते हैं कि वो फिल्म जो है वो भी उनके दिल के बड़ी करीब थी। लेकिन आज धर्मेंद्र हमारे बीच में नहीं हैं और पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं। उनके निधन पर खूब शोकाकुल आप देख रहे हैं, न सिर्फ उनका परिवार बल्कि पूरा देश है। और ये ऐसा मामला था जहाँ पे हम लोगों को बड़ा फूंक फूंक कर कदम लेना था, क्योंकि इससे पहले जब खबर आई थी तो परिवार वालों ने कहा था कि वो स्वस्थ हैं, मतलब उनकी तबीयत नासाज है, लेकिन वो हमारे बीच में हैं और वो संघर्ष कर रहे हैं। और सबको पता था कि उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, लेकिन जो सबसे पहले हमारे साथ एक्टर जुड़े थे उन्होंने ये कहा, आशा पारिक ने, कि उनको जीने की इच्छा थी, वो ही वॉज फाइटिंग फॉर इट, वो जीना चाहते थे। सुखबीर बादल पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब के, वो भी पंजाबी में देखिए एक पोस्ट कर रहे हैं धर्मेंद्र के लिए, और वो भी आज सांत्वना पूरे के पूरे परिवार को यहाँ पर देते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख रहे हैं वो तमाम लोग जो पहुँचे वहाँ विले पार्ले में अंतिम विदाई देने के लिए एक्टर धर्मेंद्र को। प्रीति सोमपुरा मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है, ज़रा उनका रुख करते हैं। प्रीति, सनी देओल ने उनको मुखाग्नि दी है और अब मुझे लगता है कि शोकाकुल परिवार अपने तमाम जो बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं उनके साथ वहीं पर मौजूद हैं। देखिए, परिवार के जो सदस्य हैं वो अब से कुछ ही देर पहले शमशान घाट से यहाँ से निकल चुके हैं और सभी लोग जो है धर्मेंद्र जी के घर पे पहुँचे हैं। आज सुबह जो है धर्मेंद्र जी का निधन हुआ था, उसके बाद में जो है उनको अंतिम संस्कार के लिए जो है विले पार्ले स्मशान भूमि में उनको लाया गया था और अब से कुछ ही देर पहले जो है सनी देओल ने उनका अग्निदाह किया है। और इस वक्त के अगर आप दृश्य देखें तो यहाँ पर काफ़ी भारी संख्या में जो है उनके चाहने वाले जो है वो यहाँ पर पहुँचे। आप देखिए कि काफ़ी भारी भीड़ जो है वो इस वक्त यह जो विले